महाराष्ट्र में सियासत पल पल बदल रही है। उद्धव ठाकरे ने बीते दिन रात फेसबुक लाइव पर आकर इस्तीफे का ऐलान किया। उसके बाद से ही बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने के कयास लगाए जाने लगे थे। शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई थी। दोपहर को देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया के सामने जो ऐलान किया वो चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे राज्य के सीएम होंगे और मैं इस सरकार से बाहर रहूंगा। शिंदे अकेले ही शपथ लेंगे। फडणवीस के इस बयान से पूरा देश चौंक गया, क्योंकि सभी मान रहे थे कि फडणवीस ही सीएम बनेंगे। लेकिन बीजेपी हाईकमान के निर्देश के बाद फडणवीस ने कुर्सी शिंदे को सौंप दी। लेकिन उनका चेहरा बता रहा था कि पार्टी के फैसले से वो खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने सरकार में शामिल होने से भी इनकार कर दिया। फडणवीस के फैसले से बीजेपी आलाकमान भी चौंक उठा, क्योंकि आलाकमान ने फडणवीस को डिप्टी सीएम पद संभालने के लिए कहा था, जबकि फडणवीस ने मंत्रिमंडल में शामिल न होने की बात ही कह दी। मामला हाथ से निकलता देख जेपी नड्डा को खुद कमान अपने हाथ में लेनी पड़ी। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा दिल दिखाया है और उन्होंने शिंदे का नाम आगे रखा और व्यक्तिगत रूप से बाहर रहकर सरकार को मजबूत बनाने की बात की। लेकिन बीजेपी चाहती है कि फडणवीस सरकार में डिप्टी सीएम बने। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष ने इसे लेकर ट्वीट किया और ऐलान कर दिया कि फडणवीस सरकार में डिप्टी सीएम बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि फडणवीस सरकार में डिप्टी सीएम होंगे। अब केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में फडणवीस सरकार में शामिल होने को तैयार हो गए हैं। इसके बाद फडणवीस ने भी इसे स्वीकार कर लिया और सरकार में डिप्टी सीएम बन गए हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।